का मूल व्रत हो। मंत्री साहब, हाँ क्या बात है? क्या बात है, बोलो। तुम्हें नहीं मालूम है? तुम भैया घर छोड़े जा रहे हैं, तुम बस महलों में बैठे हुए हो। ऐसा करो, हाँ? उसे वापस लेकर आओ, उससे बोलो जो उसे उसकी माँ को जौ की रोटी मिला करती थी, जौ की रोटी नहीं शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी और सब्जी मिलेगी, वो वन में तपस्या करने के लिए ना जाए। ठीक है महाराज। भैया हाँ, माइक ले लौट लो, लो। माइक ले लो। क्यों? लौट चलो, आज से तुम्हें शुद्ध सब्जी शुद्ध रोटी मिलेगी, आराम से लौट चलो। ध्रुव कहने लगे वारी भगवान, अभी घर से केवल आपका नाम लेकर एक कदम निकाला और शुद्ध गेहूं की आटे की रोटी और सब्जी मिलने लगी। मैं तुम्हारे धाम को आ रहा हूँ। मंत्री साहब ऐसा करो, तुम लौट जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, वापस जाओ। महाराज हाँ, नहीं आ रहे हैं। क्या कह दिया? लौट जाओ, लौट जाओ। ऐसा करो, उससे कहो जाके वन में तपस्या करने के लिए ना जाए, उसे अयोध्या का आधा राज्य दे दिया जाएगा। भैया हाँ, लौट लो। क्यों? आधा रात पार मिलेगा। वाह जी बाबा, रे प्रभु, तुम्हारे नाम में कितनी ताकत है। अबे गांव की गलियां भी पार नहीं कर पाए, आधा राज्य मिल गया। मंत्री साहब, तुम वापस जाओ, मुझे तपस्या करने के लिए जाना है। महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं लौट रहा। मंत्री साहब, अरे ध्रुव से जाकर के ये कह दो वो तप करने के लिए ना जाए, उसे अयोध्या का पूरा राज्य दे दिया जाएगा। बउआ, हाँ, लड़ा लल्लू, बोलो। बेटा, किसे बंदी बोलो करो। बेटा, बउआ, लड़ा, अब लौट चलो। क्यों? तुम्हें पूरा राज मिलेगा। मैंने एक बार तुमसे मना कर दिया, मुझे रुकना नहीं है, मुझे तपस्या करनी है। महाराज उत्तानपाद को पता चला कि वापस नहीं आए, स्वयं आए। बोले मुझे लेकर के चलो। उसके बाद ध्रुव के पास में पहुंचे हैं और एक बात कही, किसने? महाराज उत्तानपाद ने बेटा ध्रुव से, बेटा कि कठिन योग को पंथ बड़े बड़े संत खाए टका, सोई पिघला योगी संत झेलता टका। दीदार करे मति मार करे मति भक्तर। तुम्हें नहीं मालूम है? मोहन दीदार करे मति पार करे मति भक्तर। अरे जाने पूज के लाल बने मति भक्तर। चेट माता की धूप नाई सही जामेगी, दर दर मांगत में भी लाज आवेगी, दर दर मांगत में भी शर्म आवेगी। जवाब दिया बेटा वापस। ध्रुव कहने लगे पिताश्री, अब हम भगवान के दर्शन करने के बाद ही अपने राज्य में अपने महलों में वापस आऊंगा। चले गए। जा रहे हैं, रास्ते में गुनगुनाते जा रहे हैं कि प्रभु अब हम तुम्हारे धाम को आ रहे हैं, संसार से हमें कोई मतलब नहीं है। आजा भगवान तुझे मैं लगाऊं प्रभु, दिलवालों का कोई भरोसा। भगवान
जा रहे हैं, मधुवन में जाकर के पहुंचे, तब तक देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। और जैसे ही बाबा नारद को देखा तो ध्रुव ने नारायण 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 नारायण। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम, खुशी रहो घरे रहो तो गाने रहो। बच्चा हाँ। ये बियाबान जंगल में तू क्यों घूम रहा है? मैं अपने पिता को खोजने के लिए आया। भाग जा यहाँ शेर भेड़िया खा जाएंगे। पिता को ढूंढ रहा? हाँ, मुझे अपने पिता के दर्शन कर दे। ये जंगल में? हाँ। तेरे पिता कौन है? दीनबंधु दीनानाथ। अच्छा, उन्हें ढूंढ रहा? हाँ। नारद कहने लगे, जरा सा गोंदरा सा बालक, अरे हमारी सारी जिंदगी निकल गई, भगवान का भजन करते करते मुझे दर्शन नहीं हुए और तू जरा सा बालक भगवान के पीछे पड़ा है। चल भाग जा, इस बात की तू गोदी खाली कर देगा, वापस जाओ। एक हमारे बोले मुझे वापस नहीं जाना, मुझे भगवान के दर्शन करने। तो नारद कहने लगे, ये बताओ तपस्या करने के लिए आए तुमने गुरु करे? गुरु कर ले। बोले गुरु होते कैसे हैं? बोले सुंदर समात्मा, दोनों अच्छे विचारों को हो, अच्छे नीतिवानों का, गुणवानों का, उन्हें गुरु बनाओ। बढ़िया बाबा हो। ध्रुव कहने लगे, तो जब तुमने कपड़ा तो केवल रोटी तोड़ने के लिए रखे, हम हमारे गुरु बन जाओ। हम चेला नहीं बनावत। क्यों? एक दिन चेला बना कपड़ा लेके भाग गए। नारद कहने लगे, जो बोले वाई कुंडी खोला है। बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हें गुरु बनाए। ऐसा कर तुम्हें 12 मंत्र देते हैं, इसका तुम जाप करना, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोले ठीक है। 12 मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम भगवते वासुदेवाय। ऐसे नहीं बेटा, मेरे साथ साथ वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे बोलो, वासुदेव का इस मंत्र का तुम उच्चारण करना, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोले भगवान होंगे कैसे? बोले चंद्रमा की तरह चेहरा चमकता होगा, गलियों में मणियों की माला होगी, 4 भुजाएं होगी, शंकर चक्र पद्म उनके हाथ में होगा और उनके दाहिने पैर के नीचे लिखा हुआ आई ब्रह्मस्त्र में ही परमात्मा। ठीक है बेटा, जा तो रहे हो महाराज, ये बताओ तुम जा रहे हो हमारे लिए कुछ सुंदर सी कुटिया का निर्माण करना। कुटिया बना बहुत सही। ऐसे नारद ने ध्रुव के कहने के अनुसार ध्रुव की सुंदर पर्ण कुटी, अरे ध्रुव की सुंदर पर्ण कुटी, सुंदर स्वाद गमाती है, कुटिया के चारों रवात फुलवारी नजर में आती है। बहुत सुंदर है कुटिया, बनती है बगत जाने सोवत महीना में, सोनरिया खेल जाने घूम रहे बन गए, प्यारी प्यारी गलियां तो भरा रहे इतनी सुंदर है वो कुटिया। हरी हरी रेल में मिल रही लहराए, सुंदर सुंदर गली में फूल रहे लकिया भाई, तो फूल में भरा रहे ठंडी ठंडी चलते समीरा कुटिया मेरा, ठंडी ठंडी चलती समीरा कुटिया मेरा। बेटा सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया देव ऋषि ने। आज ध्रुव प्रहलाद नारायण नारायण ध्रुव जो है तपस्या करने लगे। तपस्या जब